मदारिस एक्ट कानून बन चुका है, इसका फौरी तौर पर गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि ये एक्ट पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मंजूर किया है। सदर ने एतराज़ात वक्त गुजरने के बाद किए। स्पीकर ने भी एतराफ़ किया कि उनके नज़दीक ये एक्ट बन चुका है। अगर हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी न किया तो दोबारा इजलास करके लाएअमल तय करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कानूनी, आइनी और पुरअमन तरीके से मसले को हल करना चाहते हैं। कभी नहीं चाहेंगे कि मामला लटक जाए। दबाव से बात मनवाना नहीं चाहते। सुप्रीम कौंसिल की राय है कि हुकूमत हमारी करारदाद को मंजूर करे। इजलास में मुफ्ती तकी उस्मानी, प्रोफेसर साजिद मीर और दीगर उलमा भी शरीक हुए। मदारिस के मामले पर मुत्तफ़िका बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान ज़राए का दावा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मदारिस का मामला खुश असलूबी से हल की तरफ जा रहा है। मदारिस एक्ट पर तबादला ख्याल के लिए गवर्नर सिंध, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल और फारूक सत्तार की क़यादत में वफ़द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड्स को एतमाद में लेकर तरमीम करे। वजारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक करने का माहिदा भी इन काबरीन का ही है। मदारिस के तमाम ज़िम्मेदारान एक दूसरे को तस्लीम करें। वजारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का ख़ात्मा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक तरफ 5 दूसरी तरफ 10 बोर्ड हैं। लाखों तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में न डालें। इत्तेहाद तंजीमात को वजारत सनत या ज़राअत जिसके साथ मुंसलिक होना है उनका मसला है। शरह सूद में मजीद 2% कमी। मुल्क में शरह सूद 13% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुश आइंद है। इससे पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई तवक्कुआत के मुताबिक नवंबर में 4.9% हो गई। मईशत के हालिया इदाद शुमार नमू के इम्कानात बेहतर होने का इशारा दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1867 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,16,169 की सतह पर बंद। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि नवंबर में $700 मिलियन से ज़ायद का सरप्लस आएगा, जिसके बाद माली साल के इब्तदाई 5 माह में $950 मिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। महंगाई अगले 3-4 माह कम रहने की तवक्को है, जबकि अगले साल के आखिर में महंगाई में इस्तेहकाम आ जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि शरह सूद में कमी से इस माली साल में सूद की अदायगी 9,800 अरब के टारगेट की जगह 8,300 अरब रहेगी और हुकूमत को 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। 26.1 अरब की बैरूनी अदायगियों में से माली साल के बाकी माह में पाकिस्तान को $5 अरब के बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है और मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ ये अदायगी करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मार्केट से डॉलर खरीद कर हमने कर्जों की अदायगियां बरवक्त की हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है। करेंसी मार्केट में मुदाखलत नहीं कर रहे। रुपए की कीमत मुस्तहकम हो रही है। तरसीलात ज़र इस साल $35 अरब से भी ऊपर होंगी। 26 नवंबर के वाक़यात के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने PTI के लिए मदावा शुरू किया, मगर नून लीग कोशिश कर रही है कि हमारे मुज़ाकरात आगे न बढ़ें। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, जिसके बाद ये बयान दे दिया कि PTI रहनुमा हुकूमत के साथ खुशगवार मूड में चल रहे हैं। उनसे मुज़ाकराती कमेटी के वक़्त में कमी हुई। बानी PTI के इस बयान से हमें थोड़ा नुकसान हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, 22 से 26 नवंबर तक PTI के मुज़ाकरात हो रहे थे। इन मुज़ाकरात में बानी PTI के 15 से 20 दिनों में रिहाई की भी बात हुई थी, मगर इसे हमारी गलती कह लें या ढिठाई कह लें कि हम हर हाल में डी चौक पहुँचना चाहते थे। बानी PTI ने कमेटी बनाई तो हमारी जानिब से नर्म बयानात आना शुरू हुए, जिस पर बानी PTI ने कहा कि ये तो सब गुड्डी गुड्डी हो रहा है। मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए गुफ्त शनीद जारी है। कोशिश है मुज़ाकरात का जो सिलसिला 22 से 26 नवंबर तक जारी रहा वो फिर शुरू हो जाए।
हुकूमत PTI मुज़ाकरात उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकते जब तक खुद बानी PTI का क्लियर मैसेज ना आ जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, PTI की एक आवाज़ है जो बानी PTI की है, बाकी जितने रहनुमा हैं वो सब बानी PTI से ही हिदायत लेते हैं। जब तक बानी PTI का वाज़े मैसेज नहीं आएगा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिविल नाफरमानी की तहरीक को नॉन स्टार्टर करार देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दलिया और कॉर्नफ्लेक्स की तरह बानी PTI भी फौजी प्रोडक्ट है, बाज़ औक़ात प्रोडक्ट अपनी औक़ात भूल जाती है। PTI ने सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू नहीं की। आइंदा के लाएअमल से मुताल्लिक़ पार्टी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात भी नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई के मुताबिक बानी PTI पार्टी क़यादत ने बानी PTI से मुज़ाकरात को एक और मौका देने की दरख्वास्त की थी। मुज़ाकरात की वजह से ही सिविल नाफरमानी तहरीक की तारीख अभी फ़ाइनल नहीं थी। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद अब बानी PTI की तरफ से लाएअमल का ऐलान हो जाए। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम तैयार हैं। सियासत और अमन व अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। बिल शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने पेश किया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी से दस्तावेज़ात की तस्दीक का वक्त बचेगा। शहरियों का FBR, एक्साइज, स्टेट बैंक और मेडिकल हिस्ट्री का डाटा इसी ID में महफूज होगा। गवर्नेंस में शफाफियत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल डिजिटल कमीशन के सरबराह और चारों वज़राए आला रुकन होंगे। PTA, नादरा, स्टेट बैंक और दीगर मुतालिका वजारतें और इदारे कमीशन का हिस्सा होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि यूनानी हुकाम की फराहम करदा नई मालूमात के मुताबिक कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई है। एथेंस में पाकिस्तानी मिशन जिंदा बच जाने वालों की मदद और जाँ बहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी के लिए यूनानी हुकाम से राबते में है। बनू और करक में फायरिंग के वाक़यात में पुलिस वर्कर और पुलिस कांस्टेबल शहीद। नमाज जनाजा के बाद दोनों की तदफीन कर दी गई। बनू के इलाके काला खेल मस्ती खान में ड्यूटी के लिए जाने वाले पोलियो वर्कर को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। करक की तहसील बांडा दाऊद शाह के इलाके शकर खेल में पोलियो टीम पर हमले में इंसदादे पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। पोलियो वर्कर भी जख्मी हुआ। हमलावर फरार। सदर और वज़ीर आज़म की इंसदादे पोलियो टीमों पर हमले की मजम्मत। 9 मई GHQ हमला केस में शेरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त दायर। ATC ने दरख्वास्त आइंदा समात के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्ज़मान की ज़मानत मनसूखी की इस्तदा। कहा, गैर हाजिर मुल्ज़मान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं। केस के 119 मुल्ज़मान में से 98 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। ज़िला कुरम में हर गुजरते दिन के साथ रास्तों की बंदिश से कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मुताबिक सड़कों की बंदिश से अद्वियात की तरसील मुश्किल हो रही है। इलाके में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के बायस अद्वियात और सर्जिकल आलात की ज़रूरत मज़ीद बढ़ रही है। फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाएँ। ज़ेरे इंतज़ामिया का कहना है कि बंद रास्ते खोलने और हालात मामूल पर लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठा रहे हैं। कोहाट में मुलतवी होने वाला ग्रैंड अमन जिरगा दोबारा शुरू किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि ज़िला कुरम का मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाएगा। तकरीबन 80% काम हो चुका है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हुकूमत पहले फ़रीक़ैन को मसला बातचीत से हल करने का मौका देना चाहती है, उसके बाद फिर हुकूमत अपनी कार्रवाई करेगी। कोहाट में जिरगा मौजूद है। जिरगे में तमाम मसाइल पर इत्तफ़ाक़ हो चुका है। अब सिर्फ एक नुक्ते पर फैसला होना बाकी है, जिसके तहत दोनों फ़रीक़ैन को अपना असलहा हुकूमत के हवाले करना है और बंकर मिसमार करने हैं। इस नुक्ते पर बातचीत जारी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर इजलास। वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों की जानिब से सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी गई। PTI वाले जब इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहे थे उस वक्त कुरम में अमन व अमान पर तवज्जो दी होती तो आज नौबत यहाँ तक न पहुँचती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा PTI वाले बार बार लाशों का जिक्र कर रहे हैं, इनके 10 रहनुमा 10 मुख्तलिफ एदाद शुमार पेश कर रहे हैं। ये झूठ पर मबनी बयानिया है, इसलिए अलग अलग नंबर दे रहे हैं। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि पहले कहा गया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती, बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई तो कहा गया कि माइनस बानी PTI मुज़ाकरात किए जाएं। मुस्लिम लीग नून माइनस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुज़ाकरात कर ले, लेकिन हम बानी PTI के बगैर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पुलिस मजबूर होती है इसलिए नहीं बताती कि लापता शख्स कहाँ है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वकील सरकार ने कहा कि लापता शख्स के रिश्तेदार अदालत आ जाते हैं, बताते नहीं कि बंदा किसने उठाया। वकील सफाई बोले अदालत SP CTD को बुलाए, वो बताएंगे बंदा किसके पास है। मर्दान से PhD तालिब इल्म असद की गुमशुदगी केस में जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की बेबसी है कि PhD का तालिब इल्म उठा लिया जाता है, कुछ नहीं मिलता तो FIR में पिस्तौल या कोई और चीज़ डाल देते हैं। वकील सफाई ने कहा कि 1 अक्टूबर को असद को उठाया गया, 12 दिन के बाद CTD हुकाम ने पिस्तौल मांगी, हमने दे दी। अब वो दस्ती बम मांग रहे हैं। हम कहते हैं FIR में बम डाल दें, लेकिन लापता शख्स को अदालत में तो पेश करें। अदालत ने मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के हुसैन हज़ारा गोट में फायरिंग से हलाक 18 साला लड़की दुआ को सर पर पिस्तौल रख के गोली मारी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल दुआ मुकदमे के मुद्दई शाहिद की सगी बेटी नहीं है। पुलिस के मुताबिक लड़की की मौत के बाद फर्श धोया गया, जिससे मामला मशकूक हुआ। अहले खाना वाक़े के बाद मुसलसल मुतज़ाद बयानात देते रहे हैं। दुआ को गोद लिया गया है या कहीं से उठाया गया, तहकीकात जारी। फायरिंग से एक लड़की जाँ बहक और बच्ची जख्मी हुई थी। पंजाब असम्बली में अरकान की तनख्वाहों पर नज़र-ए-सानी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक MPA की तनख्वाह 76,000 रुपये से बढ़कर 4 लाख रुपये हो जाएगी। सूबाई वज़ीर की तनख्वाह 1 लाख रुपये से बढ़कर 9,60,000 रुपये हो जाएगी। स्पीकर की तनख्वाह 1.25 लाख से बढ़कर 9.5 लाख रुपये हो जाएगी। वज़ीर आला के मुशीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 रुपये हो जाएगी। अपोजिशन लीडर अहमद खान बशर का बिल पर एतराज़। कहा क्या ये बिल पार्लिमानी कवानीन एक्ट के मुताबिक है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जवाब दिया कि ये बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत का एक अच्छा इक़दाम है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि गवर्नर सिंध तब्दील नहीं होंगे, कामरान टिसोरी ही रहेंगे। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI अगर बदलाव लाते हैं तो उनका मुस्तकबिल मौजूद है। उनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हो गई, अब बानी PTI अगले इलेक्शन 2029 का इंतज़ार करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के DG एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद अल करनी से रियाद में मुलाकात। दो तरफा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के लिए ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता, ये अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी PTI वैसे ही पाकिस्तान के कैदी हैं जैसे उसामा की तलाश में मदद देने वाला शकील अफरीदी। बार बार मुतालिबात के बावजूद पाकिस्तान ने शकील अफरीदी को अमरीका के हवाले नहीं किया। वो नहीं समझते कि अमरीका समेत कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करेगी। PTI को जो भी रिलीफ मिलेगा अदालतों का सामना करने से ही मिलेगा। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का कौमी सलामती पर इंटरनेट की बंदिश का सवाल पॉलिसी साजों से करने पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि हमसे वो सवाल पूछें जो हमारा मैंडेट है।
قومی سیکیورٹی پر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ کیوں بند ہے تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ وی پی این بلاک کر سکتے ہیں لیکن آج تک کوئی وی پی این بلاک نہیں کیا۔ ڈی جی سائبر ویجیلنس پی ٹی اے محمد مکرم کا بھی تقریب سے خطاب، واضح کیا کہ انٹرنیٹ عدالتی احکامات یا حکومت کے کہنے پر بند کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ سلو ہونے کے ایک نہیں بہت سے عوامل ہیں۔ وی پی این کے ذریعے انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز یا انکیوبیشن سینٹر انٹرنیٹ بندش سے متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر پانی کی 84 انچ قطر کی لائن کی مرمت کا کام جاری ہے۔ مرمتی کام 72 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق اس دوران لیاری، کلفٹن، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا میں پانی کی فراہمی جزوی معطل رہے گی۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتیوں کے لیے رولز میکنگ کمیٹی کا اجلاس۔ کمیٹی نے ججز تعیناتیوں کے لیے ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا۔ ڈرافٹ کی منظوری کے لیے 21 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف نیب کی درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے قرار دیا کہ نیب کا قانون انکوائری کی نقول ملزم کو فراہم کرنے کا حق دیتا ہے۔ نیب نے موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم کو انکوائری کے دوران گواہوں کے بیانات کی کاپی حاصل کرنے کا حق نہیں ہے۔ کاپیاں دینے کا احتساب عدالت کا فیصلہ قانون کے خلاف ہے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کا سہاوا میں چھاپا، 30 لاکھ سے زائد مالیت کی ادویات برآمد، ملزم گرفتار۔ وزیر صحت پنجاب نے کہا کہ ادویات کھاریاں، راولپنڈی اور وفاقی اسپتالوں سے چوری کی گئی ہیں۔ عمرہ زائرین سے بھیک نہ مانگنے کا کوئی حلف نامہ نہیں مانگا گیا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کی سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی تردید۔ جیو فیکٹ چیک کو بتایا کہ تحریری ڈیکلیریشن جمع کروانے کا دعویٰ 100% غلط ہے۔ ایف آئی اے نے بھی دعوے کو غلط قرار دے دیا۔ کہا امیگریشن حکام کو ایسے افراد پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جو بھیک مانگنے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو۔ یوکرین جنگ روکنے کے لیے روسی صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر سے بات کروں گا۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ روس یوکرین کی صورتحال مشرق وسطیٰ سے زیادہ مشکل ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ غزہ جنگ کے بارے میں اسرائیلی وزیر اعظم سے بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ میں 20 جنوری کو آ جاؤں گا، اس معاملے کو پھر دیکھیں گے۔ غزہ میں 14 ماہ سے زائد عرصے سے اسرائیلی حملے جاری۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر گئی۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کا آپریشن، کمانڈر جنین بریگیڈ سمیت 2 فلسطینی شہید، 16 گرفتار۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کا حملہ، اسرائیلی فوج نے میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل کی شام کے ساحلی شہر تارتوس میں بمباری، فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ گولان پہاڑیوں پر بھی اسرائیلی آباد کاری میں توسیع کا منصوبہ۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیہ اور جرمنی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی حملوں کے بعد لاذقیہ بندرگاہ پر سرگرمیاں بحال۔ کرملن کا کہنا ہے کہ شام میں روسی فوجی اڈوں سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ امریکی ریاست وسکونسن کے شہر میڈیسن کے اسکول میں فائرنگ سے مشتبہ حملہ آور سمیت 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اسکول فائرنگ کرنے والا مشتبہ حملہ آور ممکنہ طور پر اسکول کا طالب علم تھا۔ فائرنگ کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی۔ فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت میں صدر یون سک کے مواخذے کے جائزے کا آغاز، پہلی سماعت 27 دسمبر کو ہوگی۔ عدالت کو 6 ماہ کے اندر صدر یون سک کو عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ صدر کی معزولی یا مستعفی ہونے کی صورت میں 60 دن میں صدارتی انتخاب ہوگا۔ صدر یون سک نے 3 دسمبر کو ملک میں ہنگامی مارشل لاء لگا دیا تھا۔ پارلیمنٹ نے 6 گھنٹوں کے بعد ہی مارشل لاء فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔
اور لندن میں پاکستان ہائی کمیشن میں کرسمس کی خصوصی تقریب، پاکستانی مسیحی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کی شرکت، برطانیہ بھر سے مسیحی پاکستانیوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رنگا رنگ تقریب میں شریک افراد نے پاکستان اور پاکستانی عوام کی بھلائی اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔